ये कहानी आपके पिता के लिए आपकी नज़रिया बदल देगी। रोहन अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख रहे नहीं रहे होते तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो, सुबह जल्दी उठा करो, कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर में न जाने रोहन को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा मैं थोड़ी हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरी नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को, शहर में ही रहूंगा। फिर पता चलेगा उन्हें कि अभी कमाता नहीं हूं ना, इसलिए फालतू की चीजें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज रोहन के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका रोहन को बेसब्री से इंतजार था। कोई भी गेट कीपर नहीं था। रोहन ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। रोहन ने रुककर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही रोहन उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों के ने इधर उधर चप्पल और जूते निकाल रखे हैं, जबकि वहां पर जूते रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर रोहन को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। रोहन से रहा नहीं गया, उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते चप्पलों को स्टैंड में अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले रोहन की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रहे सारी लाइटों को भी बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। रोहन ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सी को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रख कर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब रोहन का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों के बीच कुछ बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने रोहन से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? रोहन ने कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसे कि नौकरी पक्के होने की कंफर्मेशन है। फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया तब रोहन को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई। रोहन बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल न एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ व्यवस्थाएं सेट करके रखी थी। वहीं आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी में पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट की स्क्रू ठीक करके से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर रोहन को फिर से अपने पापा याद आए और याद आई उनकी कही हर बात, लेकिन इस बार उसके
मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसकी मूर्तिकार का किरदार निभाया था, जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छन्नी और हथौड़ी चलाता है। रोहन जो नौकरी मिली अपने पाप के दूर भगाने की सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने का एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है। उसने माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा रोहन को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते रहते हैं।